अल्फा इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग ए 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर। फिर एफ इज़ फोर्स, वी इज़ वेलोसिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है बच्चों, तो हमें डायमेंशन अल्फ़ा और बीटा का चाहिए। तो ये सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये जो फंक्शन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये फंक्शन लॉगरिथमिक। तो लॉग फंक्शन का जो डायमेंशन होता है इनफैक्ट डायमेंशन लेस होता है। तो ये क्या है बच्चों, ये इनफैक्ट डायमेंशन लेस है। ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको तो अपन इधर भेजेंगे। अब वी वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन का स्क्वायर करना है तो एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, ये बीटा का डायमेंशन होगा। अब अल्फ़ा का डायमेंशन एक बार देखते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर है तो कर दीजिए स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। बीटा का स्क्वायर है बच्चों, बीटा जो है खुद वी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो वी का पावर 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपने लिखा है फोर्स तो एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा है ना बच्चों, यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल होके 2 बच गया, 2 को ऊपर भेज दीजिए तो एम एल टी माइनस टू, और वी स्क्वायर ऊपर गया दैट इज़ -2 बन के, तो एल टी, अब वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन, इसका पावर -2 कर दीजिए। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा क्या आ रहा है देखिए, एम एल टी माइनस टू, एल माइनस टू, टी माइनस वन इंटू माइनस टू, तो +2, टी माइनस टू, टी +2 कैंसिल आउट, एम एल प्लस वन, एल माइनस टू दैट इज़ एल माइनस वन। तो लीजिए बच्चों, अल्फ़ा का भी डायमेंशन आपके सामने है, बीटा का डायमेंशन आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। ये है बीटा का डायमेंशन L2 T-2 और M L-1 T0 आपका अल्फ़ा।